क्योंकि 100 मीटर 1 मीटर डिस्टेंस है ना एग्जामिनर का। तो ये 1 डायप्टर था, तो अभी क्या है, ये जैसे ही जाएगा राइट, तो ये 1 डायप्टर होने की वजह से यहाँ विड्थ शो कर रहा होगा। ये वर्किंग लेंस है, वर्किंग लेंस है राइट। और अगर ये 1 डायप्टर मायोपिक था होगा, अगर ये 1 डायप्टर मायोपिक होगा, अगर इस प्लेन से देखा जाए और अगर यहाँ पर ये पुट किया जाए तो ये कहीं ना कहीं ऐसा शो हो रहा होगा। ये 1 मीटर डिस्टेंस अभी भी यहीं पे सेम है राइट। अब इस पॉइंट को यहाँ से कंजुगेट कर दिए 1 डायप्टर पे, ताकि अब फार पॉइंट इन्फिनिटी पे चला गया, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे जाके रेटिनोस्कोपी तो कर नहीं सकते हैं। अब इन्फिनिटिव को हम अपने ये इस डायप्ट्रिक मतलब जो डिस्टेंस है 1 मीटर, इस पे हम उस फार पॉइंट को यहाँ पे कंजुगेट करवा सकते हैं। कैसे? अगर हम 1 डायप्टर पे बैठे हैं तो 1 डायप्टर इजकल टू 1 मीटर में देखें तो 1 मीटर में 1 डायप्टर ही होता है। अब ये 1 मीटर क्यों लिए? कोई ज़रूरत नहीं 1 मीटर लेने का, आप कुछ भी डिस्टेंस ले लो। अब ये क्वेश्चन आती है कुछ डिस्टेंस कैसे ले लें? कुछ डिस्टेंस आप बिल्कुल नहीं ले सकते, आप वो डिस्टेंस लोगे जिसमें रिफ्लेक्स बिल्कुल आपको सही दिखाई दे, मतलब एग्जामिनर को सही दिखाई देना चाहिए, और जिसमें आप लेंस आसानी से डायप्ट्रिक लेंस जो ट्रायल लेंस उठाओगे, जो ट्रायल फ्रेम पे रखोगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करने के लिए वो आपके बिल्कुल प्रॉपर पोजिशनिंग में होना चाहिए। अगर आप दूर से करते हो, सपोज मान लो कि आप 6 मीटर पे करते हो जाके, तो 6 मीटर पे बिल्कुल डायप्ट्रिक चेंज नेग्लिजिबल होगा, या अप्रॉक्स टू इन्फिनिटिव है, ये तो क्लियर है। बट उस डिस्टेंस से जब आप न्यूट्रल कर रहे हो तो क्या होगा कि डल ग्लो होगा। डल ग्लो का कहने का मतलब है अब जब आई तो बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है, उस छोटे से पार्ट में 6 मीटर से लाइट को अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो पहली बात तो आपको दिखाई नहीं देगा कि उसमें गया या नहीं, आई पे वो लाइट प्रोजेक्ट हो रहा है या नहीं, और दूसरी बात अगर हो भी रहा होगा तो बिल्कुल डल ग्लो होगा, क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आप उस प्लेन से पास में आओगे, अब पास में कितना हो गया तो आप आ जाओ 25 सेंटीमीटर पे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 सेंटीमीटर में बिल्कुल ज़्यादा ग्लो दिखाई देगा, ये भी सही है। बट 25 सेंटीमीटर में जो आप ग्लो ऑब्जर्व करोगे तो उसमें ये सोचो ना कि अब यहाँ से आपका फार पॉइंट, आई का फार पॉइंट आपके रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे कंजुगेट कर गया, लेकिन आपको तो इन्फिनिटी पे इसको रखना है। तो आप इसको इन्फिनिटी पे रखने के लिए क्या करें, यहाँ पे वर्किंग लेंस पुटअप कीजिए। अब वर्किंग लेंस क्या होगा? वर्किंग लेंस वो लेंस होगा जो आपको इस पार्ट को यहाँ से कंजुगेट करके आई को फार पॉइंट पे फिक्सेट कर दे। इससे प्रॉफिट ये होगा कि जब आप इसमें वर्किंग लेंस का वैल्यू आप भूल जाओ, ये रखने के बाद ये जो आपका डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, अब तक जो फार पॉइंट आपके रेटिनोस्कोपिक प्लेन से कंजुगेट कर रहा था, अब ये फार पॉइंट आई का इन्फिनिटिव से कंजुगेट करेगा। जैसे ही आप वर्किंग लेंस पुट करोगे, वर्किंग लेंस का सिलेक्शन आपका रेटिनोस्कोपिक प्लेन का सिलेक्शन पे डिफाइन करेगा। वो कैसे? आप जब रेटिनोस्कोपिक प्लेन जब आप रेटिनोस्कोपी के लिए परफॉर्म करने के लिए बैठोगे चेयर पे, तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपका डिस्टेंस क्या है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग से करो। अब बेसिकली वो 1 मीटर में तो हम एग्जाम्पल पे ले रहे हैं, बेसिकली ये डिस्टेंस होता क्या है 66 सेंटीमीटर के आसपास होता है, क्योंकि 1 मीटर से आप ट्रायल बॉक्स से लेंस उठाकर उस ट्रायल फ्रेम पे रखना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन वर्किंग डिस्टेंस अगर हम हैंड के लेंथ के बराबर रखें, तो हैंड के लेंथ के बराबर रखने में क्या होता है, प्लस पॉइंट ये कि आप आसानी से ट्रायल फ्रेम भी उठा सकते हैं, और आप उसका एक्सिस सिलेंडर जो भी चेंज करोगे वो आसानी से क्योंकि आपका आर्म लेंथ ही तो वर्किंग डिस्टेंस है, तो आर्म डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अब ये आर्म डिस्टेंस जो वर्किंग लेंथ का जो सिलेक्शन होगा ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। अगर इंडिविजुअल ज़्यादा लंबा है, मीन्स उसका हाथ अगर ज़्यादा लंबा है, तो उसका डायप्ट्रिक वैल्यू शायद वो 1 डायप्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल छोटा है, तो अगर अभी हम बताएं कि अगर डिस्टेंस सोर्स से छोटा हो जाता है तो डायप्ट्रिक वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप डायप्ट्रिक वैल्यू बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब डायप्ट्रिक वैल्यू बढ़ाओगे तो वर्किंग लेंस इस पे रख दो। अब रेटिनोस्कोपिक प्लेन पे देखो ये कहानी चल रही है, तो अगर हम 1 मीटर से कर रहे हैं और ये मायोपिक आई है, तो अगर ये रे कन्वर्ज यहाँ पे हो रही है तो हमें पता है कि मायोपिक रे कन्वर्ज हो गई, तो इसे हमें डाइवर्ज कराना है। तो डाइवर्ज कौन सा रे लेंस पुट करना पड़ेगा मेरे को? माइनस लेंस। अब जैसे ही माइनस लेंस करेंगे तो अभी क्या मेरे को अगेंस्ट मोशन आ रही थी, अब जैसे ही माइनस लेंस पुट करेंगे तो अभी क्या है मेरे को यहाँ पे विथ मोशन आ जाएगी।
अब विथ मोशन आ जाएगी, तो कहने का मतलब है कि अब ये न्यूट्रलिटी पॉइंट पे हम चले आए। अब ये न्यूट्रलिटी पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रलिटी पॉइंट होता है, अगर हम इसको ऐसे देखें, ये आई है न्यूट्रलिटी पॉइंट होता है कि जैसे ये रिफ्लेक्स है और आप न्यूट्रल आते हो, ये पूरा ग्लो फुल अप हो जाएगा, पीप होल आपका पूरा फ्लो हो जाएगा। अब ये जब वर्किंग लेंस रखते हैं तो वर्किंग लेंस का पावर हम भूल जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं मेरे को, क्योंकि फार पॉइंट हम इसके अकॉर्डिंग इन्फिनिटी पे कर चुके हैं वर्किंग लेंस से। अब जो रिफ्रैक्टिव एरर पे आएगी वो आएगी। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करें वो हम देखते हैं। ये तो हम बताएं कि माइनस रख के इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे। अब अगर हम रिफ्लेक्स का बात करें कि क्या रिफ्लेक्स हम एब्जॉर्ब कर रहे होंगे वो देखते हैं। अगर पार्टिकुलरली हम रिफ्लेक्स का बात करें तो हम ऐसे देखें, ये अगर रेटिनोस्कोपिक प्लेन है, राइट, ये 1 मीटर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे अगर 1 डायप्ट्रिक लेंस रखा हुआ है जो कि इस प्लेन को अब इन्फिनिटी पे ले गया है फार पॉइंट को आई का, राइट, तो अब हम ऐसे समझे कि अगर हम थोड़ा सा टिल्ट आगे करें, अगर रेटिनोस्कोपिक प्लेन हम यहाँ कर दें तो बीथ मेरे को दिखाई देगा। अब ये बीथ किस टाइप का दिखाई देगा वो दिखते हैं। ये सीन चल रहा होगा आई में, तो अगर हम यहाँ पे हैं मतलब बीथ में हैं और यहाँ पे हैं तो अगेंस्ट में, क्यों? क्योंकि यही तो ये पॉइंट न्यूट्रलिटी था और इधर अगेंस्ट इधर बीथ। तो अगर रेटिनोस्कोपी हम यहाँ करें, मतलब यहाँ से कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे हल्का टिल्ट किए, मतलब बीथ में आ गया, तो बीथ में आ गया तो कहने का मतलब है स्ट्रिक का ये वाला ग्लो है और पिपुलरी ग्लो बिल्कुल नैरो होगा क्योंकि मैक्सिमम बीथ है। इधर तो पूरा बीथ बीथ ही है ना, ये तो पूरा जोन बीथ का ही है और ये वाला जोन पूरा अगेंस्ट का है। तो ये जो बीथ वाला जोन है तो इसमें हम आएंगे तो नैरो दिखेगा, ये फाइंड आउट। अगर न्यूट्रलिटी जोन पे हम आ जाएं तो इसका जो विड्थ है, जो पिपुलरी जोन है, वो पूरा वाइड हो जाएगा, ये पूरा भर जाएगा अगर हम न्यूट्रल पॉइंट पे आते हैं तो, राइट। अब अगर हम अगेंस्ट में चले जाते हैं तो फिर सेम आप रिफ्लेक्स इधर की तरफ बढ़ो और ये इधर की तरफ आ रहा होगा। ये रेटिनोस्कोपिक प्लेन के चेंज करने की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो ये आई में चल रहा है और ये हम बाहर से एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, जो कि ऐसा सीन बन रहा होगा, राइट। ये प्लेन अगर हम यहाँ पे आ जाए तो ये ऐसा बन रहा होगा। अब बात आती है कि न्यूट्रलिटी पॉइंट होता क्या है और ये करे कैसे, और जब ये हम कर रहे होंगे तो उसमें और भी बहुत सारा फैक्टर है जो हमें एब्जॉर्ब करना है, वो हम देखें तो हम ऐसे कर सकते हैं। सपोज ये आई है, अब न्यूट्रलिटी जो पॉइंट है, ये पॉइंट नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। अब तक जो हम पॉइंट बोल रहे थे ये एक्चुअली पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, जोन है। अब ये जोन क्यों है न्यूट्रलिटी? क्योंकि ये कोई ऐसा पावर नहीं है कि सपोज 1 में आप विथ देख रहे थे और 1.25 में आप अगेंस्ट देख लो, मतलब ये अचानक से नहीं हो जाएगा। और 1 या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1 में आप भी देख रहे थे, 1.25 में न्यूट्रल हो गया, 1.5 में आप एकदम अगेंस्ट मूवमेंट देखने लगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये एक पॉइंट नहीं, एक जोन है। तो ये जोन कैसे, वो कैसे डिसाइड करें? अब जब हम रेटिनोस्कोपी कर रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर रहा होता है कि प्यूपिल का साइज क्या है। प्यूपिल का साइज अगर बड़ा है तो बड़ा होने की वजह से क्या पेरिफेरल रे भी यहीं मीट करेगी और सेंटर रे भी यहीं मीट करेगी।
तो पेरिफेरल रे और सेंटर रे मीट करेगी जब, तो कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है ये विथ है या अगेंस्ट है, तो बता दें कि हमें सेंटर रे को देखना है, क्योंकि पेरिफेरल रे जो होता है ये अगेंस्ट मूवमेंट कहीं ना कहीं शो कर रहा होगा और सेंट्रल रे विथ मूवमेंट शो कर रहा होगा। अगर ऐसा ऑब्जर्व होता है तो आप सेंट्रल रे को ही फॉलो करो, मतलब विथ मूवमेंट वाले को ही फॉलो करना है। ये तो हो गई पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट, न्यूट्रलिटी एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है कि जब विथ हो रहा होता है ना और न्यूट्रल और अगेंस्ट, तो अगर ये हम तीनों पॉइंट को देखें तो विथ को एब्जॉर्ब करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्स जब आप ले जा रहे हो तो इसी डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, इसमें जब न्यूट्रल हो गई तो ये तो पूरा ग्लो भर जाएगा, ये तो समझ में आ रही है। बट अगर अगेंस्ट है तो ये यहाँ पे है, और जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो अगेंस्ट को न्यूट्रल करना काफ़ी टफ होता है। तो अगर हम इसमें की पॉइंट देखें तो ये हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम इस पॉइंट को रब करके हम ऐसे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्यूडो न्यूट्रलिटी भी होता है। अब स्यूडो न्यूट्रलिटी क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा पावर हो या आई ज़्यादा डायलेट हो या पिपिल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उस टाइम भी लगता है कि न्यूट्रल हो गया है, तो इसको स्यूडो न्यूट्रलिटी बोलते हैं, राइट। अब ये जो वैल्यू है, ये जो तीन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब ये अगेंस्ट में क्या होता है कि जब हम न्यूट्रल कर रहे होते हैं तो तीन चीज़ हम देखेंगे बेसिकली, स्पीड, विड्थ, ग्लेयर, राइट। ये तीन देखेंगे। तो ये तीन क्या है? ये तीन इस वाले पार्ट में देखना आसान है, जब विथ मूवमेंट अगर सो रहा हो ना तो ये देखना आसान है। बट जब अगर अगेंस्ट मूवमेंट सो रहा हो तो क्या है कि ये थोड़ा टफ हो जाता। क्यों? आप इस रिफ्लेक्स का विड्थ एब्जॉर्ब करोगे कि इसका विड्थ एब्जॉर्ब करोगे, इसका स्पीड एब्जॉर्ब करोगे कि इसका स्पीड एब्जॉर्ब करोगे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बेसिकली आ रहा था। क्योंकि बीच में क्या ये साथ जा रहा है, तो ये आपका इसका साइज और इसका साइज देखना आसान है, बट अगेंस्ट में थोड़ा टफ होता है। तो अगेंस्ट को न्यूट्रल करना क्या है कि अगर आप अगेंस्ट देख रहे हो मतलब माइनस पावर से होगी न्यूट्रल, माइनस पावर दोगे मतलब मायोपिक है। तो जब आप माइनस पावर दे रहे होगे तो आप एक काम करो कि मैक्सिमम माइनस रख दो। अब जैसे ही मैक्सिमम माइनस रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये बीथ में हो जाएगा। अब जब बीथ हो गया तो ये सेम पावर, जब बीथ हो गई तो अब फिर इधर जाओ, अब इधर रिफ्लेक्स जाएगी तो आपको समझ में आएगा। अभी कैसे समझ में आएगा कि हम न्यूट्रलिटी जा रहे हैं, वो हम ऐसे देखें। अगर इसको हम रे डायग्राम पर देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है, राइट, अगर हम यहाँ पे हैं, ये अगर रेटिनोस्कोपिक प्लेन है तो यहाँ पे बीथ ज़्यादा दिखेगा, ये बिल्कुल नैरो पिपलरी रिफ्लेक्स होगा। अगर हम न्यूट्रलिटी के अप्रॉक्स आ गए हैं तो विड्थ मेरा बढ़ जाएगा, जो विड्थ है ना ये बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर आ गए हैं एकदम न्यूट्रलिटी के पास, ये जो वैल्यू है ना ये पूरा बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ चले गए अगेंस्ट में, ये तो क्या है, ये फिर घटने लगेगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। आप इधर जाओगे ये इधर जाएगा। ये पिपुलरी रिफ्लेक्स आ रहा होगा। और इसे न्यूट्रल करने का सही है कि बीथ में अगर हो तो सही है, प्लस पावर रखो, 0.25 से रिड्यूस करते जाओ, धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ आ जाओगे। अगर माइनस में हो तो ज़्यादा माइनस रख दो। अब क्या, जैसे ही ज़्यादा माइनस रखोगे तब बीथ की मूवमेंट शो करेगा, उसके बाद 0.25 रिड्यूस करके आप सीधे सीधे इस न्यूट्रलिटी पॉइंट को अचीव करो। इसमें आसानी होती है क्योंकि न्यूट्रल को अगर आप 0.25 से 0 से अगर ऊपर बढ़ोगे न्यूट्रल करना है तो ये थोड़ा टफ है, क्योंकि अगेंस्ट में मोशन, ग्लेजनेस, ब्राइटनेस, स्पीड फाइंड आउट करना ये थोड़ा टफ है। और ये किस पे डिपेंड करती है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव एरर कम है तो वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, स्पीड में पिपुलरी रिफ्लेक्स जा रहा होगा। अगर पावर ज़्यादा है तो थोड़ा स्लो जाएगा।
ये प्लस और माइनस के केस दोनों केस में अप्लाई होती है, कोई इंडिविजुअल में अप्लाई नहीं होती है। तो नेक्स्ट केस में हम देखेंगे इससे आगे।